हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शिमला परिसर स्थित काउंसिल चैम्बर ने आज अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। शिमला विधानसभा काउंसिल चैम्बर का निर्माण कार्य साल 1920 में शुरू हुआ था, जिसे 20 अगस्त 1925 को पूरा किया गया। इस दौर में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट का गठन हुआ, जिसमें 145 सदस्य होते थे। इनमें से 104 चुने हुए और शेष नामांकित सदस्य थे। तब भारतीय संसद का ग्रीष्मकालीन सत्र शिमला में आयोजित किया जाता था। इस भवन में पहली बार विठल भाई पटेल भारतीय अध्यक्ष चुने गए थे। महिलाओं को मताधिकार देने का प्रस्ताव भी इसी सदन में पारित हुआ। जहां पूर्व में काउंसिल की कुर्सी पर ब्रिटिश क्राउन नजर आता था, वहीं आजादी के बाद उसे अशोक स्तंभ से बदला गया और उसी कुर्सी पर आज विधानसभा के अध्यक्ष आसीन होते हैं। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि ये चैम्बर लोकतंत्र के इतिहास का जीवंत साक्षी है और यहाँ लिए गए फैसलों ने भारत की राजनीति और समाज को नई दिशा दी है। ब्रिटिश काल से लेकर वर्तमान तक कई ऐतिहासिक घटनाओं का ये काउंसिल चैम्बर साक्षी है। का ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो कानून था, जिसमें हिंदुस्तानियों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, सारे देश को लगभग 9 से 12 प्रोविंसेस में बांटा गया और उन प्रोविंसेस के माध्यम से चुनाव, जो कि चुनाव एक जो था उसमें जो पावर टू वोट थी दैट वाज लिमिटेड, कि जो मामला देता था 3,000 रुपया या जिसका इनकम टैक्स पे ही था, ओनली दोज पीपल वर अलाउड टू वोट। तो वोट के जरिए से 104 आदमी चुन के आते थे। 41 जो है ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट की सहमति से जो है नॉमिनेट होते थे। उसके सत्र जो है उनका आयोजन यहाँ होता था। और ये जो हॉल है, जिस कुर्सी पर जो स्पीकर का आसन है, यहाँ जो पहला पार्लियामेंट के जो स्पीकर उस समय प्रेसिडेंट जो था वो कहा जाता था, उसकी व्यवस्था भी जो है यहाँ हुई। चुनाव तो हुआ दिल्ली में, लेकिन उसके बाद अगला सत्र जो है यहाँ पर लगा। ये सारा भवन जो है इन सब ऐतिहासिक तथ्यों का साक्षी है और इसने 100 वर्ष पूरे किए हैं आज। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र अन्य राज्यों की तुलना में अधिक समय तक चलता है। जहां देश के बड़े बड़े राज्यों में विधानसभा केवल 15 से 20 दिन ही चलती है। वहीं अध्यक्ष ने सत्ता व विपक्ष के सदस्यों से अपेक्षा जताई है कि वे गंभीरता और शालीनता के साथ मुद्दे पर चर्चा करेंगे।